नौजवानों को लग रही डाइट कोल्ड ड्रिंक्स की लत। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक्स के बाजार ने पसारे पैर। क्या वाकई डाइट कोल्ड ड्रिंक्स सेहत के लिए है अच्छी? क्या निकोटीन जैसी है डाइट कोल्ड ड्रिंक्स की लत? डाइट कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर के ये सवाल हमारे मन में अक्सर उठते हैं। दरअसल नॉर्मल कोक में जहां शुगर की मात्रा हद से ज्यादा होती है, वहीं आजकल का युवा डाइट कोक की ओर भाग रहा है। मानो ये फैशन बन गया है। डाइट कोल्ड ड्रिंक्स एक बार फिर से लोगों के बीच बेहद ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि डाइट कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, बावजूद फिर भी इसका नशा आजकल के युवाओं के लिए सिर चढ़कर बोल रहा है। आलम तो यह हो गया है जनाब कि कई लोग इसे फ्रिज सिगरेट तक बुलाने लगे हैं, क्योंकि जब वे थके हुए या फिर तनाव में होते हैं या बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो वे डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पर आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग कॉफी या सिगरेट जैसे ब्रेक लेते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि डाइट कोल्ड ड्रिंक्स की लत इतनी अधिक क्यों लग जाती है, और अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो सबसे पहले बता दें कि युवाओं में इसके चलते भारत का सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 की बात करें तो उसकी कुल कमाई 18.25 अरब डॉलर रही है। 2017 से 2022 तक ये हर साल करीब 19.8% की रफ्तार से बढ़ी है। अब अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि ये बाजार 2027 तक और तेजी से बढ़ेगा और इसकी कीमत तकरीबन 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, यानी हर साल लगभग 22% तक की बढ़ोतरी होगी। वही डाइट कोक ड्रिंक्स में चीनी नहीं होती है। नॉर्मल कोला की तुलना में इसमें कैलोरी भी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हेल्दी ड्रिंक है। ये हेल्दी ड्रिंक बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें एस्पार्टेम और एसिटिलेम पोटेशियम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है, यानी मीठे के लिए इन दो पोटेशियम स्वीटनर आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, जो समय के साथ आपके मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। एक्सपर्ट इसको लेकर के कई तरह की चेतावनी भी देते रहे हैं। ज्यादा मात्रा में एस्पार्टेम हानिकारक हो सकता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का यह कहना है कि शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 40 मिलीग्राम की मात्रा सुरक्षित होती है। हालांकि ये चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है, सबकी बॉडी बहुत अलग होती है और उसी हिसाब से ये भी चीज पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। वही दूसरी ओर डाइट ड्रिंक्स प्रेग्नेंट महिलाओं, माइग्रेन की बीमारी जैसे पीड़ित लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यह शरीर की ग्लूकोज कंट्रोल करने वाले क्षमता को बिगाड़ सकता है और मीठे की क्रेविंग को भी बढ़ा सकता है। इसका असर निकोटीन या कॉफी से बहुत कम होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असली असर ड्रिंक से नहीं बल्कि पीने की आदत से होता है, यानी कि आपको ये धीरे धीरे अपना लती बनाता है। हालांकि कभी कभार डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पीना ठीक है, लेकिन स्ट्रेस के दौरान इस पर निर्भर रहना एक समस्या हो सकती है। अगर आप इसे बंद नहीं कर पाते तो फिर यह आपके मूड और डेली लाइफस्टाइल को प्रभावित करती है। उसी पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है और बाद में फिर आप शुगर पेशेंट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसके लती हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप डाइट कोक ड्रिंक्स से छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि है तो आपको हर्बल ड्रिंक्स या हर्बल आइस टी जैसे ड्रिंक्स की तरफ बढ़ना होगा। हालांकि इस पर भी आपको आदी नहीं बनना है। इसके साथ ही साथ आप छोटी छोटी सैर पर जा सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं, योगा प्राणायाम जैसे, या फिर स्ट्रेचिंग करके भी डाइट कोक ड्रिंक्स की लत से छुटकारा पा सकते हैं। वही एक्सपर्ट्स की राय अगर माने तो रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आपकी हेल्थ को और ज्यादा बूस्ट कर सकती है और इस डाइट कोक की लत से आपको दूर कर सकती है। हम आज बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। जो कोल्ड ड्रिंक इस समय इस उम्र के बच्चे ज़्यादा पी रहे हैं, तो उसके बारे में, उसके नुकसान क्या हैं, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, उसके लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होने वाले हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक में अधिकतर जो चीज़ें होती हैं उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होता है, साथ में कैफीन की मात्रा भी कभी कभी अधिक मात्रा में होती है। जो बच्चों के लिए, ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, उनके लिए एक बहुत नुकसानदायक चीज़ होती हैं। वो हम बात करें तो वो आंतों में दिक्कतें पैदा करती हैं। आंतों के साथ साथ जब पीते हैं तो शुगर के कंटेंट होने की मात्रा ज़्यादा होने से दांतों में इस सड़न पैदा होना, कैरीज होना दांतों में जल्दी गिर जाना, ये सब समस्याएं पैदा शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आंतों में अपच की समस्या,
फूड डाइजेस्ट ना होना, पेट का भरा भरा महसूस होना, एसिडिटी की समस्याएं। इस समस्याओं के साथ में कई बार बच्चे आते हैं जो इस समस्याओं से ग्रसित होते हैं और पूछने पर लगता है कि वो कोल्ड ड्रिंक की मात्रा अधिक ले रहे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो पुराने समय में कोल्ड ड्रिंक इतना यूज़ नहीं होता था। कोल्ड ड्रिंक की बजाय लोग नींबू नींबू पानी, शिकंजी या फिर नारियल पानी या फ्रेश जूस का सेवन करते थे। मगर आजकल के समय में इन कोल्ड ड्रिंक का चलन ज़्यादा बढ़ गया है। वो शौक बन गया है, एक आदत बन गया है उनके लिए। कभी पार्टी में या कोई इस तरह का ओकेजन होता है तो वहाँ पे भी यूजुअली कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक के नुकसान जो हैं उसमें से आंतों पे नुकसान, दाँत खराब होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पैदा होती है बच्चों में मोटापा पैदा हो रहा है। मोटापा इस वजह से हो रहा है कि उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर रहता है। बच्चे नॉर्मल डाइट नहीं लेते हैं, अपने जो कैलोरी जो रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपनी वो इस कोल्ड ड्रिंक से पूरी कर ले रहे हैं। तो डाइट कोक भी शरीर के लिए हानिकारक है, जो धीरे धीरे लत के रूप में आपको अपना गुलाम बना लेती है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें जेएमटी न्यूज़।